नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे अलंकार ट्रिक्स में। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा है कि भाई एक स्त्री जो होती है भिन्न प्रकार के गहने पहनती है अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, तो उसी तरीके से काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का इस्तेमाल किया जाता है और अलंकार हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए कुछ ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि अलंकार किस तरीके से पहचानेंगे और किस तरीके से हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखिए पहला अलंकार आपका है अनुप्रास अलंकार। क्या है भाई? अनुप्रास अलंकार। देखिए एक ही वर्ण की अगर बार बार आए, अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो या एक ही वर्ण आपको बार बार दिखाई दे तो समझ जाना वहां अनुप्रास अलंकार है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे, यहाँ देखिए चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। अब देखिए यहाँ भी चा आया हुआ है, चा आया हुआ है, चा आया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्ण, वर्ण और शब्द में अंतर होता है। जैसे देखिए ये चा जो है ये एक वर्ण है और अगर इसके पीछे अगर मैं ला लगा दूं तो ये ना एक शब्द बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा वर्ण की आवृत्ति होना चाहिए, शब्द की नहीं। जैसे दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे, दूसरा एग्जाम्पल, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। अब देखिए यहाँ पे फिर से माँ आया हुआ है, माँ माँ और ये माँ और ये माँ। देखिए माँ शब्द की कितनी ज्यादा पुनरावृत्ति हुई है, कितनी ज्यादा बार आया हुआ है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे देखिए रघुपति राघव राजा राम, मतलब यहां देखिए रा फिर से रा फिर से रा। इस तरीके से अगर एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार आता है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ वहां अनुप्रास अलंकार है। एक क्वेश्चन यहां पर बन गया, 1 नंबर आपको मिल गया, अनुप्रास अलंकार आपने सीख गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है। देखिए बहुत सारे उदाहरण थे पर ये ट्रिकी वीडियो है तो थोड़ा सा तेज रहेगा। अगर आप चाहेंगे तो हम डिटेल में भी आपको एक वीडियो बनाकर देंगे। दूसरा है यमक अलंकार। अब देखिए यमक अलंकार में क्या होता है, यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द अगर एक से अधिक बार आए, मतलब एक शब्द एक या एक से अधिक बार आएगा और दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए यहाँ पे काली घटा है ना, का घमंड घटा। काली घटा, देखिए काली घटा किसकी होती है? बादल की। तो यहां बादल की घटा वाली बात हो रही है, काली घटा। और यहां पे क्या हो रहा है? घटा, मतलब घमंड कम हो रहा है। तो देखिए यहां घटा के 2 शब्द अर्थ है, एक तो कम होना, एक तो बादल वाली घटा। तो इस तरीके से आप पहचानेंगे कि भैया यहाँ क्या है, यमक अलंकार है। अब देखिए कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय। अब यहाँ पे आपको पता है यहां कनक कनक शब्द 2 बार आया हुआ है। अब एक कनक का अर्थ यहाँ पे है कि धन दौलत सोना से है और एक कनक का अर्थ यहाँ पे धतूरे से है, नशीले पदार्थों से है। तो जो नशा करता है वो भी बोरा जाता है और जैसे धन का नशा होता है वो भी बोरा जाता है, कह रहे हैं। तो भैया यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो कनक कनक की जो है यहाँ 2 बार आया हुआ है, एक से अधिक बार आया है, दोनों के अर्थ कैसे हैं? अलग है दोस्तों। तो यहाँ बिल्कुल आपको इसी तरीके से पहचानना है यमक अलंकार को। मेरे हिसाब से आप पहचान जाएंगे और बिल्कुल राइट आंसर आप लोग लगाकर आएंगे एग्जामिनेशन में। अगला आता है श्लेष्मा अलंकार। अब देखिए श्लेष्मा अलंकार में क्या होता है भैया, एक शब्द आएगा, एक ही शब्द यहां बार बार आएगा। सुनिएगा, एक ही शब्द बार बार आएगा और उसके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो वहां श्लेष्मा अलंकार होगा। अब देखिए एक शब्द बार बार कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ पे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पानी शब्द जो आया हुआ है, पानी शब्द आया हुआ है, पानी शब्द आया हुआ है, कितने बार आया? 3 बार आया हुआ है। अब पहला जो पानी है, मोती के रूप में जो पानी का इस्तेमाल किया गया है वो चमक के लिए किया गया है, मनुष्य के लिए मान सम्मान के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया है, और चूने के लिए एक जल का इस्तेमाल किया गया है जहां पर यहाँ पानी के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ देखिए इस पानी शब्द का अनेक अर्थ निकल रहे हैं, मतलब एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पे श्लेष्मा अलंकार आपको देखने को मिलता है। इसी तरह का एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ लिखा है शुभ्रन, सुनिएगा, शुभ्रन को खोजत फिरत, सुनिएगा, शुभ्रन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी और चोर। देखिए शुभ्रन क्या होता है? शुभ्रन होता है सोना, है ना। ये बोल रहा है शुभ्रन को खोजत फिरत, यहां पर बोल रहा है कि कभी व्यभिचारी और चोर, 3 लोग शुभ्रन को खोज रहे हैं, तीनों की खोज अलग अलग होगी। अगर कभी शुभ्रन को खोज रहा है तो अच्छे शब्द खोजेगा। अगर यहाँ व्यभिचारी अगर कर रहा है, व्यभिचारी अर्थात यहाँ पे सुंदर शरीर को वो खोजेगा। अब यहाँ पे चोर खोजेगा तो भैया सोना उसको चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी और चोर, यहाँ सुबरन एक बार आया हुआ जरूर है
पर उसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, तो यहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। या ऐसी कंडीशन में श्लेष्मा अलंकार देखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा अलंकार देखा जाता है? श्लेष्मा अलंकार देखा जाता है, जहां पर एक ही शब्द के एक से अधिक या अनेक अर्थ होते हैं, जैसे इस वाली पंक्ति में आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए ये भी स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, जब उत्प्रेक्षा अलंकार की बात होती है तो उत्प्रेक्षा अलंकार में एक पंक्ति को ज्यों, अगर ज्यों आया हुआ है, मानो, इब, मनु, जनु, जान, मनु, जनु आदि अगर आता है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कोई भी पंक्ति आप देख रहे हैं, इनमें से अगर कोई भी शब्द वहां पर आया हुआ है तो डेफिनेटली आप कहोगे कि हाँ सर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे देखिए जनु, यहां देखिए जनु शब्द आया हुआ है एक पंक्ति में, नेत्र मानो कमल, यहां देखिए मानो शब्द आया हुआ है, यहां जनु शब्द आया हुआ है। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें भी आप इस तरह के शब्द देखें, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार आप लगाकर आएंगे, डेफिनेटली आपको एक नंबर बन जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। अतोशक्ति अलंकार पहचानना बहुत आसान होता है। जहां पे बढ़ा चढ़ाकर बात की हुई है, जिसे आप कहते हैं ना फेकम फाक हो रही हो या बढ़ा चढ़ा के बात हो रही हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब बढ़ा चढ़ाकर देखिए यहाँ कितना बढ़ाया चढ़ाया गया, आगे नदी पड़ी अपार, मतलब नदी बहुत बड़ी है। ये कह रहे हैं कि घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा बेचारे सोच रहे हैं कि कैसे उतरेगा उस पार, राणा ने यहाँ सोचा नहीं, घोड़ा चला गया उस पार। अब यहाँ देखिए कितना बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि भैया उतनी बड़ी नदी एक सोचते ही पार हो गई, चेतक ने पार कर ली। तो इस तरह की जहां पंक्ति जहां पे अतिशयोक्ति की गई है, बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, तो उसे आप यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार पहचान सकते हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न में देखते हैं, रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार में क्या होता है, इसमें ना योजक चिन्ह से पहचानते हैं। ऐसा एक डैश आपको दिख रहा है, ये योजक चिन्ह होता है। अब ये योजक चिन्ह में के बाद अगर योजक चिन्ह आता है और उसके बाद सा, सी, ना ये आदि नहीं आते हैं तो डेफिनेटली आपका रूपक अलंकार होता है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये सा, सी, से ना आए या सरिस ना आए और योजक चिन्ह लगा हो तो आप कहोगे कि भैया रूपक अलंकार है। अब देखिए यहाँ पे मन सागर, यहां देखिए रूपक अलंकार लगा हुआ है, बूढ़े बहे रूपक अलंकार लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको योजक चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां देखिए अगले कुछ और उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए गोपी पद पंकज पावन की रज, यहाँ पे आगे तो पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, पर देखिए पद पंकज के बीच योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको कौन सा अलंकार देखने को मिलेगा, रूपक अलंकार। स्पष्ट है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे। शशि मुख पर घूंघट डाले, ये देखिए शशि और मुख के बीच भी एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो एक डैश देखने को मिल रहा है, यही डैश जो है आपका रूपक अलंकार को सूचित करता है। यहाँ पे ये याद रखिएगा, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये चिन्ह देखने को मिलेगा, तो वहीं पे आपको रूपक अलंकार लगाकर आ जाना है। उपमा अलंकार के बारे में बात करेंगे तो उपमा अलंकार में डैश होता है, या डैश की इतनी प्रधानता इसमें नहीं है। डैश अगर ना भी देखने को मिले, मतलब योजक चिन्ह देखने को ना मिले, तो आपको देखने को मिलता है सा, सी, सरिस, है ना। सा, सी, से भी देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। सी, सा, सी, से, सरिस देखने को मिलेगा, तो वहां पे आप लगाकर आ जाइएगा बिंदास उपमा अलंकार। जैसे देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ देखोगे तो आप लगा के आ जाओगे कि भैया ये तो रूपक अलंकार है, पर नहीं। चंद्रमा सा, ये देखिए यहाँ पे आपका योजक चिन्ह भी है और सा भी लगा हुआ है, तो डेफिनेटली उपमा अलंकार। अब यहाँ देखिए हरिपद कोमल कमल कर कमल सा कोमल, यहां देखिए यहां भी आपका रूपक अलंकार देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा, यहां देखिए पीपर पात सरिस मन डोला, यहां देखिए सरिस शब्द आया हुआ है, यहां सा शब्द आया हुआ है, यहां सा शब्द आया हुआ है। तो डेफिनेटली इस तरह की जो पंक्तियां होती है जहां सा, सी, से, सरिस आता है, तो वहां रूपक अलंकार लगा कर आओ, एक नंबर आपको यहां भी अवश्य मिलेगा। अब ये चीजें थी और मेरे हिसाब से वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, नहीं अभी नहीं हुई, अभी और भी अलंकार रह गए। एक मानवीकरण अलंकार है। देखिए मानवीकरण अलंकार को पहचानना बहुत आसान सा होता है। जो प्राकृतिक वस्तु होती है, जो निर्जीव वस्तु होती है, उसमें मानवीय भावनाओं को ढूंढते हैं। जैसे कि मानव हंसते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, इतराते हैं, तो इस तरीके से निर्जीव वस्तु में ये चीजें ढूंढते हैं, तो वहां मानवीय अलंकार होता है। जैसे अगर हम देखें, ये कह रहे हैं जैसे फूल हंसे, कोई फूल हंसते हैं क्या, कलियां मुस्कुराती है, नहीं ना, ये मानवीय भावनाएं हैं।
और ये काय में ढूंढ रहे हैं? फूल। फूल एक निर्जीव वस्तु है, तो डेफिनेटली ये यहाँ पे मानवीय अलंकार होगा। मेघ मतलब बादल, ये कह रहे हैं कि बन ठनकर और सज संवर कर आए हैं मेघ जो है, तो डेफिनेटली यहाँ भी मानवीय अलंकार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बादल कोई सजते नहीं है, संवरते नहीं है, तो ये मानव का काम है और वो बादलों से कंपैरिजन कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार को कैसे पहचानोगे? जब कोई निर्जीव या प्राकृतिक वस्तु में मानवीय भावनाओं को ढूंढेंगे तो वहां मानवीय अलंकार आपको देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। चलिए, ये तो चीजें हो चुकी है, तो फिलहाल सारे अलंकार मेरे हिसाब से कंप्लीट कर लिया है हमने। और ये अलंकार को अगर डिटेल में आपको समझना है, एमसीक्यूज पढ़ना है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही था। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। अलंकार का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको इसके एमसीक्यूज देखना है तो भी कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इसका थियोरेटिकल कंप्लीट लेक्चर देखना है तो भी कमेंट बॉक्स में बताना है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।